आज का प्रश्न है, हिंदी रीति कवियों के काव्य शास्त्रीय चिंतन पर प्रकाश डालें। यह आपको ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि हिंदी में जितने भी रीतिकालीन कवियों हैं उनके काव्य शास्त्रीय का प्रकाश डालें। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। या आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि हिंदी रीति कवियों के काव्य शास्त्रीय चिंतन पर प्रकाश डालें। तो आप आंसर इस प्रकार से लिखिएगा, रीतिकालीन कविता के विकास का प्रमुख आधार काव्य शास्त्रीय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस प्रवृत्ति के आधार पर उत्तर मध्य युग को रीतिकाल की संज्ञा प्रदान की है। हिंदी में जो काव्य शास्त्रीय परंपरा चिंतन विकसित हुई है उसका आधार संस्कृत काव्य शास्त्र है। संस्कृत में काव्य शास्त्र, नाटक शास्त्र और काम शास्त्र की लंबी परंपरा प्राप्त होती है। हिंदी के रीति कवियों ने नाटक शास्त्र और काम शास्त्र की परंपरा का अलंकार नहीं किया है। इन दोनों का जो प्रभाव संस्कृत काव्य शास्त्र पर पड़ा उसे अप्रत्यय रूप से स्वीकार किया है। संस्कृत में शास्त्रीय विवेचन इस प्रवणता और गंभीरता से किया, वैसे हिंदी में नहीं हो सका। तत्कालीन सामंत वर्ग मूलतः रसिक और काव्य शास्त्र के सामान्य ज्ञान के द्वारा अपने रसिकता का ही पोषण करना चाहते थे। इसीलिए संस्कृत काव्य शास्त्र के रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि आदि गंभीर संप्रदायों का विकास हिंदी में नहीं हो सका। केवल रस और अलंकार संप्रदाय का ही किंचित परिचय हिंदी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ में मिलता है। हिंदी के आचार्य मौलिक चिंतन नहीं थे। काव्य शास्त्र के क्षेत्र में मौलिकता की दो श्रेणियां हैं। एक के अंतर्गत नवीन सिद्धांतों की उद्भावना और दूसरे के अंतर्गत प्राचीन सिद्धांतों का पुनरुत्थान आता है। हिंदी के रीति आचार्य निश्चित ही किसी नवीन सिद्धांतों का आविष्कार न कर सके। इन कवियों ने काव्य के सूक्ष्म अवयव का वर्णन में कहीं कहीं नवीनता की प्रदर्शन किया है, किंतु ये भी मौलिक प्रामाणिकता नहीं हुई है, क्योंकि इन उद्भावनाओं का स्रोत किसी न किसी संस्कृत ग्रंथ में मिल जाता है। हिंदी के रीति कवियों के पास मौलिक आविष्कार करने का कोई चीज़ नहीं थी। मूल सिद्धांतों का उचित विवेचना और स्पष्टीकरण से ही ठीक ढंग से कर पाते थे भी काफ़ी होता था, परंतु ऐसा भी वह सुचारू रूप से नहीं कर पाए। हिंदी के रीति कवियों का काव्य शास्त्रीय चिंतन की जानकारी निश्चित ही उसके द्वारा रचित ग्रंथों से ही होता है। हिंदी के रीति आचार्य ने साधारणतः 3 प्रकार का निरूपण शैली काम में लाई। पहला श्रेणी के अंतर्गत उन कवियों की काव्य शास्त्रीय चिंतन आता है जिसका आधार काव्य प्रकाश में निरूपण शैली है। उन्होंने काव्य के सभी अंकों पर थोड़ा बहुत प्रकाश डाला है। इसी श्रेणी में सेनापति का काव्य कल्पद्रुम, चिंतामणि के 2 ग्रंथ कविकुल, कल्पतरु और काव्य विवेक, कुलपति मिश्र का रहस्य, देव का काव्य रसायन, सुरति मिश्र का काव्य सिद्धांत, श्रीपति का काव्य सरोज, प्रताप शाही का काव्य विलास, रसिक गोविंद का रसिक गोविंदानंद गण आदि सदृह सर्वपूर्ण ग्रंथ आते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने इन कवियों को शब्दार्थिक तक वितरित रीति काव्य में आचार्य तत्व का अधिकारी बताया है। इन कवियों ने अपेक्षाकृत रीति निरूपता की गंभीरता से लिया है, जिनका विवेचन से स्पष्ट है कि इनका ध्यान लक्ष्य की अपेक्षा लक्षण पर ज़्यादा था। द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत उन कवियों की गणना हम करते हैं जिनका वर्ण विषय
श्रृंगार है रसिक प्रिया केशव, रसराज मतीराम, रस रत्नाकर सुखदेव मिश्र, भाव विलास रस विलास सुजान विनोद देव का है, सुधा निधि तोज, जगदीनोद पद्माकर, रसचंद्रयान कविद्र, नवर शतरंग बेनी प्रवीण आदि ग्रंथ इस श्रेणी में आते हैं। हिंदी रीति कवियों ने इस ग्रंथ में वैसा तो रस के साथ साथ रस का अस्थायी संचार, प्रभाव, अनुभव आदि सभी का वर्णन किया है, परंतु प्रधानता श्रृंगार के विभिन्न अंकों से ही है दी गई है। अन्य रसों का निरूपण केवल खानापूर्ति के लिए किया गया है। केशव ने रसप्रिया में हास्य, अनुभूति आदि रसों के साथ भयानक विभत्स्य रसों का भी समाहार किया है। श्रृंगार के संयोग वियोग पक्षों में इन कवियों के वृत्ति संयोग से ही अधिक नमी है। वास्तव में रीतिकाल का सच्चा प्रतिनिधि यही कवि करते हैं, जिनकी पद्धति तर्क वितर्क न होकर सर्वदा रस सिद्ध है। रीति हिंदी रीति कवियों में रीति और श्रृंगारिकता इन दोनों मूल प्रवृत्तियां का जितना सुंदर समन्वय उनके काव्य में हुआ है उतना अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य आचार्य तत्व प्रदर्शन न होकर केवल कला साधना ही था, जिसमें कलात्मक एवं रचनात्मक दोनों का सुंदर सहयोग है। तीसरा शैली चंद्रलोक एवं कुवलयान का अनुकरण पर अलंकार निरूपण की संक्षिप्त शैली। इसका आरंभ कर्नेश के सूत्रभूषण ग्रंथ में हुआ है। वास्तविक प्रतिष्ठा महाराज जसवंत सिंह की भाषा भूषण से ही प्राप्त हुआ है, जिसे संक्षेप पद्धति में अनुसरण पर हिंदी रीति कवियों के अनेक उपयोगी अलंकार ग्रंथ का निर्माण किया, जिसमें सुरति मिश्र कृत अलंकार माया रसिक, सुमति का अलंकार चंद्रोदय, भूपति रचित कंठ भूषण, शंभुनाथ मिश्र का अलंकार दीप, पद्माकर का पद्माभरण, महाराज राम सिंह रचित अलंकार दर्पण आदि उल्लेखनीय है। इन ग्रंथों में लक्ष्य स्वीकृत रूप से अलंकार निरूपित ही है, काव्य रचना नहीं है। इसीलिए यहाँ उदाहरणों की आवश्यकता महत्व नहीं दिया गया है। यदि कहीं ये उदाहरण रोचक है तो वे कवि की कवित्व शक्ति के कारण ही है। एक दूसरा वर्ग ऐसा ग्रंथों है जिनके अंतर्गत मतीराम की ललित लमा भूषण रचित शिवराज भूषण, रघुनाथ कृत रसिक मोहन, प्रताप सिंह द्वारा रचित अलंकार चिंतामणि आदि है। उन्होंने आचार्य तत्व अथवा अलंकार निरूपण को प्रधान लक्ष्य बनाकर नहीं चले। केशवदास आदि आचार्य ने रीति ग्रंथों में चित्र काव्य का विस्तृत विवेचन किया है, परंतु उनका उद्देश्य काव्य के इस प्रसंग को ही समाहित करके अपने विवेचन का स्वर्गपूर्ण बनाना था। संस्कृत के आचार्य ने जहाँ प्रायः आचार्य तत्व और कवि कर्म को पृथक रखा है, वहाँ हिंदी के आचार्य कवियों ने दोनों को मिला दिया है, जिसमें काव्य की वृत्ति दी तो निश्चित हुई है, किंतु काव्य शास्त्र का विकास न हो सका। हिंदी रीति आचार्य की प्रमुख योगदान यह है कि उन्होंने भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा को हिंदी में सरस रूप में अवतरित किया है। उनका मूल उद्देश्य काव्य की रचना करना था, न कि काव्यांकों की शास्त्रीय निरूपण करना। अतः उनका सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से रस एवं अलंकार आदि के सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इस युग में सामान्य जन के ज्ञानवर्धक, रसिक वृत्ति के अनुरंजन और अल्प प्रयास से यश धन की प्राप्ति की गई है।
जिसे रीति शास्त्र का निर्माण हुआ है। उससे कवि और काव्य का स्वरूप की प्रतिष्ठा हुई और काव्य शास्त्र का प्रचार प्रसार हुआ। यह प्रश्न से हिंदी रीति कवियों के काव्य शास्त्रीय चिंतन पर प्रकाश डाले। ये आपको बीए सेमेस्टर 2 में कोर 3 में पूछ सकता है। रांची यूनिवर्सिटी तथा रांची यूनिवर्सिटी में जितना भी कॉलेज है, नीलंबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, मारवाड़ी ऑटोनॉमस कॉलेज, वुमेंस कॉलेज और सभी कॉलेज में पूछ सकता है झारखंड का।